लोगों से जो जन समर्थन मिल रहा है, हम स्पष्ट कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है घाटशिला में इस बार। निश्चित है, बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा भाजपा जेएमएम का घाटशिला में। और ऐसे में घाटशिला इतिहास रचता है। आप देख रहे हैं अभी झारखंड नवनिर्माण का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, नौजवान इसी तरीके से गांव-गांव जा करके जब संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे पहले याद दिलाएंगे इतिहास को कि 1990 का चुनाव, जो इससे पहले 4-4 सालों तक लाल झंडा का परचम था यहाँ। लेकिन जब अलग झारखंड की बात आई, सभी लोग एकजुट हुए और उगता सूरज सूर्य सिंह बेसरा जो एक नौजवान थे, जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, जिसका बूथ में कमेटी नहीं था, जिसका जिला पंचायत प्रखंड में कमेटी नहीं था, और वो एक बहुमत से चुनाव जीते थे। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सीधे सल गांव पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम साथी आए हुए हैं। साथ ही साथ जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू और जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी आए हुए हैं। लगातार गांव-गांव तक जा रहे हैं और अपना पार्टी का कहा जाए कि प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे हैं और जो जयराम महतो की विचारधारा है उसे गांव-गांव तक ये लोग पहुंचा रहे हैं। चलिए बात करने का प्रयास करते हैं कि आज इस गांव में पहुंचे हुए हैं, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों को, तमाम चीज़ों को जानेंगे। दादा जोहार। आपको और आपके सभी दर्शकों को जोहार। क्या कहना चाहिएगा, आज काफ़ी दूर चल के आए हुए हैं, एक ऐसे सुदूरवर्ती गांव में पहुंचे हैं जहां हमें नज़र आ रहा है कि विकास इस गांव में शायद पहुंचा ही नहीं है। सिर्फ देखने को मिलता है, ना रास्ता है, ना ही घर यहाँ पे अच्छा है, ना किसी तरह का व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसा कि मालूम है, घाटशिला उपचुनाव आगामी 11 नवंबर 2025 को होना है और जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। पूरा चुनावी बाजार गर्म होता जा रहा है। जेएलकेएम के तरफ से जो है कि हम लोग भी पूरी ताकत लगा दिए हैं और पिछले 4-5 दिनों से पूरा सुबह से लेकर रात तक गांव-गांव अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं जेएलकेएम का विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो जी का विचारधारा को, और जो घाटशिला में स्थिति परिस्थिति है इसको दिखाने का। चूँकि अभी तक जितने सालों से जो है कि यहाँ के आम आवाम वोट दे रहे हैं, कहा जाए तो आज़ादी के बाद 1951-52 से लेकर अब तक लगातार जो वोट दे रहे हैं, जब जब वोट हुआ है अभी तक वोट इसी स्तर पे हुआ है कि पार्टी ऑफिस से तय हो रहा है कि किस गांव में कितना जनसंख्या है, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, कितना आबादी है, वहाँ कितना मुर्गा भिजवा दे, कितना दारू भिजवा दे, कितना पैसा रुपया भिजवा दें, और जो है कि मेरा पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएगा। तो हम लोग आ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक आम आदमी को, क्योंकि एक आम आदमी को वोट का ताकत का अधिकार जो है उसको जागरूकता से, उसको ज्ञान से उसको दूर रखा गया है। इसीलिए वो वोट किसको देना है, किसको, कैसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनना है, वो सोच नहीं पाया है। जैसे कि कुआं का जो एक मेढक होता है, उस जो मेढक कुआं में जन्म होता है, जो मेढक कुआं में बड़ा होता है और जो मेढक कुआं में मरता है, उस मेढक को अगर पूछेगा कुआं कितना बड़ा है, तो वो कुआं से बड़ा दुनिया देखा नहीं है तो कुआं उतना बोलेगा। कोई उसको बताएगा कि समुंदर कुआं से बड़ा है तो वो मेढक विश्वास नहीं करेगा। वो मेढक उसको बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुआं से बड़ा समुंदर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया कुआं जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। और कुआं भी अपने जगह सही है, मेढक भी अपने जगह सही है, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन वो कुआं में ही रहा है। तो उसी प्रकार एक आम जनता को अभी तक बताया ही नहीं है कि आपका वोट का अधिकार से आपका ब्लॉक ठीक हो सकता है, आपका स्कूल सुधर सकता है, आपका हॉस्पिटल सुधर सकता है, आपको रोजगार मिल सकता है, आपको जो है कि करप्शन दूर हो सकता है, या कानून का राज आ सकता है, डर भय खत्म हो सकता है। ये बताया ही नहीं है। इसीलिए हमेशा डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दिखा करके यहाँ वोट लेता है। और एक वोटर को भी लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का काम यही है, शोषण करना। उसको कभी नहीं महसूस हुआ कि यहाँ दवाई, पढ़ाई, कमाई जो चौपट है इसको ठीक करना उसका काम है। जो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही हावी है, इसको कंट्रोल करना उसका काम है। ये जनता समझ ही नहीं पाया था। तो हम लोग आ करके सबको समझा रहे हैं, गांव-गांव घूम के हम लोग सबको समझा रहे हैं कि एक आम आदमी अगर कोई ठेला या कोई दुकान या कोई होटल में कोई भी सामान जा कर के खरीदता है, चाहे वो समोसा खरीदे, पकौड़ी खरीदे, तो वो सोचता है कि ठंडा है कि गर्म है। कोई चप्पल खरीदता है या शर्ट, गंजी, कपड़ा कुछ भी खरीदता है तो वो 5-10 बार वो चेक करता है कि जितना रुपया दे रहे हैं उसके हिसाब से वो कपड़ा सही है कि नहीं है।
अगर गांव घर में कोई प्लास्टर करने वाला मिस्त्री हो, कोई छान छानने वाला मिस्त्री हो, कोई धान काटने वाली खोजने वाले की बात हो, या हॉल चलाने वाला कोई मजदूर खोजने की बात हो, सब कोई तेज तरार खोज के लाते हैं। लेकिन हमेशा जनप्रतिनिधि चुनते समय गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आज तक कोई जागरूक किया ही नहीं कि एक बेहतर विधायक हम चुनते हैं तो हमारा ज़िंदगी कैसे सुधरेगा। इसलिए हम लोग आज आकर के वोट का महत्व को बता रहे हैं। आपको 11 तारीख जिसको चुनिएगा, 14 तारीख को जो आपका विधायक बनेंगे वो आपका किस्मत कैसे बदल सकता है, ये जा करके हम लोग जैसे ही समझा रहे हैं। तो जेल कैंप के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा जन समर्थन आ रहा है। सभी जाति, समाज, धर्म, महिला, पुरुष, हर वर्ग का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं मतलब पहले कोई लोगों को बता ही नहीं था कि वोट का क्या महत्व होता है। कोई नहीं बता, जिंदगी एकदम क्या आपका है अधिकार ये बताया ही नहीं गया था। कि ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि अब राजतंत्र में है, कि भाई जिसका पैसा है, जिसका हेलीकॉप्टर है, जिसका बहुत ज़्यादा ताना माना है, वही चुनाव जीत सकता है, वही नेता बन सकता है, उसी के लिए है। एक चीज जानेंगे देवेंद्र दा, इतना एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? रांची रहे, चाहे गुमला रहे, चाहे अभी घाटशिला में है, आप लोग देखें रात में 2-2:30 बजे तक आप लोग जनसंपर्क किए हैं लोगों के बीच में, और फिर सुबह से ही लगातार क्षेत्र में दौरा। बिल्कुल, चूंकि हम लोग यहाँ जब तक नहीं सोता 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जनसंपर्क करते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं, फिर अगला दिन का हम लोग तैयारी करते हैं, रणनीति करते हैं, अगला शेड्यूल जारी करने का करते हैं। ये जनता का आशीर्वाद से ये ऊर्जा मिलता है। क्योंकि हम लोग आज देखिएगा तो हम घर को छोड़ दिए हैं, और आज पुलिस का लाठी हो या FIR हो, सब कुछ झेल करके हमारा अंतिम इच्छा यही है कि हमारा जनता जागरूक हो जाए। कल देवेंद्र नाथ महतो रहे या नहीं रहे, वह कुछ भी हो जाए, ये जनता अगर जागरूक हो जाएंगे तो उसका अधिकार को बचा लेंगे। हम यही सोच के साथ हम निकले हैं, और हमको इतना ऊर्जा मिलता है, और लोगों से जो जन समर्थन मिल रहा है, हम स्पष्ट कह सकते हैं कि NDA और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है घाटशिला में इस बार। निश्चित है, बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा भाजपा JMM का घाटशिला में। और ऐसे में घाटशिला इतिहास रचता है। आप देख रहे हैं अभी झारखंड नवनिर्माण का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, नौजवान इसी तरीके से गांव-गांव जा करके जब संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे पहले याद दिलाएंगे इतिहास को कि 1990 का चुनाव, जो इससे पहले 4-4 सालों तक लाल झंडा का परचम था यहाँ। लेकिन जब अलग झारखंड की बात आई, सभी लोग एकजुट हुए, और उगता सूरज सूर्य सिंह बेसरा जो एक नौजवान थे, जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, जिसका बूथ में कमेटी नहीं था, जिसका जिला पंचायत प्रखंड में कमेटी नहीं था, और वो एक बहुमत से चुनाव जीते थे। और वो चुनाव जीतने के बाद झारखंड अलग राज्य के लिए 90 के बाद 1 साल बाद 91 में वो विधायक से रिजाइन भी किए थे। तो हमेशा इतिहास गवाह है कि घाटशिला विधानसभा के लोग हमेशा संघर्ष के साथ रहते हैं। ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, इतिहास गवाह है। ये सच्चाई को साथ देने वाले लोग हैं। घाटशिला के लोग हमेशा बदलाव के साथ चलने वाले लोग हैं, संघर्ष के साथ चलने वाले लोग हैं घाटशिला के लोग। रामदास दा, आपसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र नाथ दा कल आपके साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है देवेंद्र दा के आने के बाद आपको? जी, सबसे पहले तो सभी को जोहार। देवेंद्र दा के आने के बाद जो देवेंद्र दा का जो लोगों को समझाने का तरीका है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, कभी पंछी का उदाहरण दे करके, तो कई सारा चीज़ों का काम करने का इशारा करके। तो ये जो इनका जो तरीका है जो समझाने का, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और एक आसान भाषा में लोग समझ पा रहे हैं कि आज का परिप्रेक्ष्य में एक विधायक का कितना इम्पोर्टेंस है, और एक विधायक क्या कर सकता है। इन सारी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से जो समझा रहे हैं, ये लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और अभी ठान लिए हैं कि सही में हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। 5 साल तक हम लोग झेला जाते हैं कुछ चंद पैसा के लिए, और इनमें समझ गया जनता कि दोबारा ये गलती नहीं करने का भी निर्णय लिए हैं। चलिए देखते हैं जनता समझी कि नहीं। बात करते हैं दीदी लोग से। क्या कहिएगा दीदी, अभी आप लोग के बीच जो प्रत्याशी हैं जयराम महतो के पार्टी का, वो लोग आए हुए थे, साथ ही साथ कई नेता लोग यहाँ पहुंचे थे। वो लोग आप लोगों को कुछ समझा बुझा रहे थे, तो क्या इनकी बातें आपको समझ आ रही थी कि क्या ये लोग कह रहे थे? हाँ, वो समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो क्या लगता है इस बार आप लोग बदलाव कीजिएगा? हाँ, कीजिएगा, बदलाव हो जाएगा। तो क्या बताया, कई नंबर में देना है वोट? 5 नंबर में। 5 नंबर में देना है। हाँ। कौन छाप है? कैंची छाप। कैंची छाप है, याद आ गया आप लोगों को? हाँ। कैंची छाप का झंडा लिया है तो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, इस गांव में रोड कब से खराब है इस गांव का? ये तो हो गया, बहुत दिन हो गया खराब है।
तो नहीं बनाया अभी तक? नहीं, ये तो बनाएंगे बनाएंगे बोल के अभी तक हुआ ही नहीं है। स्कूल कितना दूर में है आपका गांव से? आपका बच्चा लोग कितना दूर स्कूल जाता है? यहाँ से कितना 2 किलोमीटर। माने एक दो क्लास का बच्चा भी उतना दूर जाता है? हाँ जाता है। पैदल ही जाता है? हाँ पैदल है। हाथी उथी आता है? पूरा जंगल देख रहे हैं आप लोग का इधर? हाँ आता है। हाथी आता है? हाँ। चलिए, आप लोग दीदी सब यही पार्टी में दीजिएगा क्या? मन बनाए हैं? जबरदस्ती नहीं बोलना है? चलिए, अच्छा लग रहा है पार्टी का विचार। चलिए, दीदी लोग से बात कर रहे थे। और क्या दादा, क्या कहिएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गौरंग महतो। अच्छा, तो क्या लगा? अभी आए हुए थे जेल कैंप के नेता लोग आए थे, आप लोगों से बातचीत किए यहाँ पे और आप लोगों को समझाया बुझाया, क्या समझ में आया आपको कि क्या ये पार्टी सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। हम लोग तो देखते रहते हैं, यूट्यूबर है। अच्छा, जयराम महतो को देखते हैं? सब शुरू से पहला दिन से देखता हूँ उसका। तो अच्छा लग रहा है व्यक्ति, अगर उसका पार्टी का विधायक बनेगा तो विकास होगा घाटशिला का? पक्का विकास होगा, पक्का होगा। पक्का होगा ना? चलिए, देखिए यही क्षेत्र है इस गांव में। अच्छा, आप लोगों को आवास नहीं दिया? प्लास्टर बिल्डिंग घर नहीं दिख रहा है आपका इधर? सरकार नहीं देता है? देता है, वो आवास देता है पीएम। हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा, वो भी पूरा नहीं बन पाया? नहीं। एक वो आया, वो भी आधा? हाँ, वो भी बोल रहा है कि पूरा कंप्लीट करने से बाकी पैसा सब मिलेगा, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। पहले अपना पैसा लगाना होगा। हाँ, अच्छा, वहाँ पे वो वाला क्या लाइट के लिए लगा कि पानी के लिए? सौर ऊर्जा दिख रहा है? वो पानी के लिए लगाया था, खराब हो गया। खराब होने के बाद कोई नहीं बदला उसको? नहीं नहीं, कोई नहीं बदला है। 1.5-2 साल हो गया। अच्छा, हाँ, पानी का तो दिक्कत है ही है, यहाँ पर बहुत दिक्कत। पानी का भी दिक्कत है? हाँ बहुत दिक्कत है सारे गाँव। हाँ पूरा गाँव। गर्मी में तो और दिक्कत होता होगा? हाँ वही है कि नलकूप से नहाना पीना सब उससे हो रहा है। अच्छा, तो देखिए आप लोग मन बनाइए, बदलाव कीजिए, अगर हो पाएगा तो देखिए ये लोग से एक बार भरोसा आप लोग कर रहे कीजिएगा तो हो सकता है आपके गांव का विकास हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।